Welcome back to Deepak's Fine Arts. अल्ब्रेक्ट दूरर जर्मन रेनेसां का एक बहुत बड़ा कलाकार था। वो एक पेंटर, प्रिंट मेकर और थियोरिस्ट था। उसकी कला में उसके समय की झलक दिखती है। दूरर कुदरत को बहुत ध्यान से देखता था। वो बहुत धार्मिक भी था। उसने अपने डिटेल्ड और एक्सप्रेसिव कामों में इन दोनों चीजों को मिलाया। दूरर का प्रभाव पूरे यूरोप में फैला। आज भी लोग उसकी टेक्निकल मास्टरी और डीप थिंकिंग के लिए उसे पसंद करते हैं। दूरर की कला ने नए रास्ते बनाए। उसने प्रिंट मेकिंग को एक आर्ट फॉर्म बनाने में मदद की। उसने पर्सपेक्टिव और प्रोपोर्शन को नए तरीकों से एक्सप्लोर किया। उसने बहुत सारे थियोरेटिकल राइटिंग्स भी लिखे। इन राइटिंग्स ने आने वाली कई पीढ़ियों के कलाकारों को प्रभावित किया। दूरर की विरासत मल्टीफैसेटेड और हमेशा के लिए है। वो वेस्टर्न आर्ट के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बना हुआ है। अल्ब्रेक्ट दूरर का जन्म 1471 में न्यूरमबर्ग, जर्मनी में हुआ था। न्यूरमबर्ग उस समय ट्रेड और कल्चर का एक फेमस केंद्र था। यह एक यंग आर्टिस्ट के बढ़ने के लिए एक परफेक्ट जगह थी। दूरर के पिता एक गोल्डस्मिथ थे। उन्होंने अपने बेटे को ड्राइंग और मेटल वर्किंग की मूल बातें सिखाई। ये स्किल्स आगे चलकर दूरर के प्रिंट मेकर के रूप में काम आएंगे। दूरर ने छोटी उम्र से ही कला का टैलेंट दिखाया। 15 साल की उम्र में उसे एक लोकल पेंटर और प्रिंट मेकर के पास अप्रेंटिस के तौर पर भेज दिया गया। इस अप्रेंटिसशिप ने उसे विजुअल आर्ट्स में एक मजबूत नींव दी। दूरर ने 1490 में अपनी अप्रेंटिसशिप पूरी की। इसके बाद उन्होंने एक ट्रेडिशनल जर्नीमैन स्ट्रिप शुरू की। उसने पूरे जर्मनी की यात्रा की और अलग-अलग आर्टिस्ट से सीखा। 1494 में उसने अपनी सबसे फेमस एनग्रेविंग्स में से एक सेंट जेरोम इन हिज स्टडी बनाई। इस काम ने लाइन और डिटेल में उसकी महारत दिखाई। इसने उसे एक लीडिंग प्रिंट मेकर के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। उसी समय के आसपास दूरर ने सब की एडम एंड ईव को पेंट किया। यह पेंटिंग मानव शरीर रचना और इटालियन रेनेसांस में उसकी रुचि को दर्शाती है। चित्रों को एक नए नेचुरलिज्म के साथ दर्शाया गया है। दूरर की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ी। वह 1495 में न्यूरमबर्ग लौट आया और उसने अपनी वर्कशॉप स्थापित की। दूरर प्रिंट मेकिंग का मास्टर था। उसने कई तरह के एंग्रेविंग्स और वुड कट्स बनाए। ये काम बनाने में रिलेटिवली सस्ते थे। इन्हें वाइडली फैलाया जा सकता था। इससे दूरर एक बड़े ऑडियंस तक पहुंच सका। उनकी सबसे सेलिब्रेटेड सीरीज में से एक अपोकलिप्स है। यह सीरीज बुक ऑफ रेवलेशन के दृश्यों को ड्रामेटिक इंटेंसिटी के साथ दर्शाती है। दूरर के एनग्रेविंग्स केवल चित्र नहीं थे, वे कला के जटिल कार्य थे। उन्होंने लाइन और टोन का यूज करके डेप्थ और टेक्सचर की एक अद्भुत भावना पैदा की। उन्होंने अपने प्रिंट्स में रिलीजियस और एलिगोरिकल थीम्स को एक्सप्लोर किया। इन प्रिंट्स ने नॉर्दर्न रेनेसांस के एक लीडिंग आर्टिस्ट के रूप में उनका दर्जा पक्का कर दिया। सेक्शन 5 मास्टरिंग द ह्यूमन फॉर्म। दूरर मानव शरीर से बहुत फैसिनेटेड था। उसने एनाटॉमी और प्रोपोर्शन का अध्ययन किया। उसने ह्यूमन फॉर्म को एक्यूरेसी और एक्सप्रेसिवनेस के साथ चित्रित करने की कोशिश की। हाथों और शरीर के अन्य अंगों के उनके ड्राइंग्स विशेष रूप से नोटवर्दी हैं। वे उसके कीन ऑब्जर्वेशन स्किल्स को प्रकट करते हैं। उसने ह्यूमन प्रोपोर्शंस पर एक किताब भी लिखी। यह किताब उनकी मेटिकुलस स्टडीज पर आधारित थी। दूरर ने एनाटॉमी की अपनी समझ को अपने पेंटिंग्स और प्रिंट्स पर लागू किया। वह ऐसे फिगर्स बनाने में सक्षम था जो लाइफ लाइक और आइडियलाइज्ड दोनों थे। ह्यूमन फॉर्म में उसकी रुचि रेनेसांस की ह्यूमनिस्ट भावना को दर्शाती है। सेक्शन 6 द सेक्रेड इन एवरी डिटेल। दूरर की कला में धर्म ने एक सेंट्रल भूमिका निभाई। वह एक डिवाउट कैथोलिक था। वह धार्मिक उथल-पुथल के समय में रहा। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन उनके जीवन काल में ही शुरू हुआ था। दूरर ने अनेक रिलीजियस काम किए। ये काम छोटी डिवोशनल इमेजेस से लेकर बड़े ऑल्टर पीसेस तक हैं। उसकी कला की विशेषता इसकी इमोशनल इंटेंसिटी और डिटेल पर अटेंशन है।
डूरर अक्सर अपने रिलीजियस विषयों में सिंबलिज्म डालते थे। उदाहरण के लिए उनकी इंग्रेविंग मेलेंकोलिया माइन में एक चिंतित एंजल उन वस्तुओं से घिरी हुई है जो नॉलेज और क्रिएटिविटी की कॉम्प्लेक्सिटीज का प्रतिनिधित्व करती हैं। डूरर की रिलीजियस कला उसकी अपनी स्पिरिचुअलिटी और उसके समय के टर्बुलेंट रिलीजियस माहौल को दर्शाती है। सेक्शन 7 बियॉन्ड द कैनवस, अ रेनेसांस पॉलीमैथ। डूरर की रुचि पेंटिंग और प्रिंट मेकिंग से कहीं आगे तक फैली हुई थी। वह एक ट्रू रेनेसांस मैन था। वह मैथमेटिक्स, आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग सहित कई तरह के विषयों में रुचि रखता था। उन्होंने पर्सपेक्टिव, फोर्टिफिकेशन और ह्यूमन प्रोपोर्शन पर ट्रीटिसेस लिखे। ये राइटिंग्स उसकी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी और अपने आसपास की दुनिया को समझने की उसकी इच्छा को दर्शाते हैं। मैथमेटिक्स में डूरर की रुचि उसकी कला में स्पष्ट है। उसने हार्मोनियस कॉम्पोजिशंस बनाने के लिए ज्योमेट्री का यूज किया। उसने पर्सपेक्टिव को नए तरीकों से एक्सप्लोर किया। उसने अपने एनग्रेविंग्स में कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल शेप्स को भी शामिल किया। डूरर के मल्टी फैसेटेड इंटरेस्ट्स उसे स्टडी करने के लिए एक फैसिनेटिंग व्यक्ति बनाते हैं। वह रेनेसांस की भावना का प्रतीक है। सेक्शन 8 द वेट ऑफ द वर्ल्ड, डूरर्स लेटर ईयर्स। डूरर के बाद के वर्ष अकॉम्प्लिशमेंट और हार्डशिप दोनों से चिह्नित थे। उन्होंने कला के महत्वपूर्ण कार्यों का निर्माण जारी रखा। उन्होंने एक्सटेंसिवली यात्राएं भी की। उन्होंने अन्य लीडिंग आर्टिस्ट्स और इंटेलेक्चुअल्स से मुलाकात की। हालांकि वह बीमारी से पीड़ित था। वह अपने समय की रिलीजियस और पॉलिटिकल उथल-पुथल से भी बहुत प्रभावित था। इन चुनौतियों के बावजूद डूरर अपनी कला के प्रति समर्पित रहे। उन्होंने अपने जीवन के अंत तक एक्सपेरिमेंट और इनोवेट करना जारी रखा। 1528 में 56 वर्ष की आयु में न्यूरमबर्ग में उनका निधन हो गया। उन्होंने अपने पीछे कला और विचारों की एक समृद्ध विरासत छोड़ी जो आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करती रहेगी। सेक्शन 9 अ लेगेसी फोर्ज्ड इन इंक एंड पेंट। कला की दुनिया पर डूरर का प्रभाव बहुत गहरा था। उसने प्रिंट मेकिंग को एक आर्ट फॉर्म के रूप में एलिवेट करने में मदद की। उनके एनग्रेविंग्स और वुडकट्स वाइडली प्रसारित किए गए थे। उन्होंने पूरे यूरोप के कलाकारों को प्रभावित किया। उन्होंने पेंटिंग में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके कामों की विशेषता उनकी टेक्निकल ब्रिलियंस है। वे उसके कीन ऑब्जर्वेशन स्किल्स और इंटेलेक्चुअल डेप्थ को भी दिखाते हैं। डूरर के थियोरेटिकल राइटिंग्स भी उतने ही प्रभावशाली थे। सदियों तक कलाकारों द्वारा पर्सपेक्टिव, प्रोपोर्शन और ह्यूमन एनाटॉमी पर लिखी गई उनकी पुस्तकों का अध्ययन किया जाता रहा। उन्होंने कला के लिए एक थियोरेटिकल नींव स्थापित करने में मदद की। उन्होंने आर्टिस्ट के दर्जे को क्राफ्ट्समैन से बढ़ाकर इंटेलेक्चुअल करने में भी मदद की। सेक्शन 10 डूरर्स एंड्यूरिंग इन्फ्लुएंस। अल्ब्रेक्ट डूरर की विरासत आज भी गूंजती है। उन्हें रेनेसांस के सबसे महत्वपूर्ण कलाकारों में से एक माना जाता है। उनके काम को उनकी टेक्निकल मास्टरी, इंटेलेक्चुअल डेप्थ और इमोशनल पावर के लिए सराहा जाता है। उनके प्रिंट्स और पेंटिंग्स दुनिया भर के म्यूजियम्स और कलेक्शंस में रखे गए हैं। कलाकार और कला प्रेमी आज भी उनका अध्ययन और सराहना करते हैं। डूरर के प्रभाव को उनके बाद आने वाले अनगिनत कलाकारों के काम में देखा जा सकता है। उनकी इनोवेटिव प्रिंट मेकिंग टेक्निक्स, ह्यूमन एनाटॉमी में उनकी रुचि और पर्सपेक्टिव की उनकी एक्सप्लोरेशन ने वेस्टर्न आर्ट पर एक स्थायी छाप छोड़ी। वह कला के इतिहास में एक महान व्यक्ति बने हुए हैं। वह मानव रचनात्मकता की शक्ति और रेनेसांस की स्थायी विरासत का प्रमाण है। Thanks for watching Deepak's Fine Arts.